जी एक्चुअली फ्रैंकली बताऊं तो फिल्म अच्छी ही है, अभी मैं देखूंगा। आई एम श्योर द फिल्म इज़ नाइस। आई एम लुकिंग एट एवरीबडी एंड आई नो फ्रॉम द रिएक्शंस व्हाट आई नो ऑफ द फिल्म, इट्स नाइस, इसीलिए मैं देखने आया हूँ। सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। कब कहा यार कितनी बार कहा है यार, खुद को दिलासा देने के लिए हर बार बोलते हैं ना यार कि सब ठीक है, टेंशन मत करो, सब ठीक है। दूसरे लोगों को भी बोलते हैं यार ये क्यों चिंता करते हो, बहुत बारिश हो रही है लेकिन सब ठीक है। इन दिनों क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है? इस बार टीवी में क्या चल रहा है सर? मेरा कुछ चल रहा है बे, मेरा हाल फिलहाल बस एक प्ले चल रहा है, तो मैं वही करके बहुत खुश हूँ। और टीवी होएगा बहुत जल्दी, वेब सीरीज़ और ये सब की बातें हो रही हैं। एक शूट कर लिए, अब वो रिलीज़ पे है, तो जब रिलीज़ होगी तभी उसके बारे में वापस मिलेंगे और बात करेंगे। सर वेब सीरीज़ के प्लेटफॉर्म को कहाँ देखते हैं, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी जब शुरू हुआ था तो डेफिनेटली लोगों ने बताया ओके कुछ रेवोल्यूशन है, कुछ अलग हो रहा है। तो अब डिजिटल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोग तो हैं ही स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद में अब जो नेट पे आ गया है और इंटरनेट पे जो हो रहा है तो लोगों को भी एक्सेस है और लोग अब जो चाहे वो देख सकते हैं और जब चाहे वो देख सकते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो क्या सर कहीं वेब सीरीज़ में आप किसी हिस्सा बने हुए हैं? बना हुआ हूँ, वो रिलीज़ पे है और 2-3 और हैं, बातें हो रही, तो बातें होती हैं, तब तक सब ठीक है। शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज से लगता है कि फ्यूचर देखिए ये एक ऐसा मीडियम है ना जो हमेशा रहेगा, आप कभी भी देखोगे। अब ये समझो अगर आपने कर दिया डिजिटल मीडिया, छोड़ दिया आपने, यूट्यूब पे दे दिया या वेब पे दे दिया, तो आप इन फ्यूचर कभी भी आपको सिर्फ नाम टाइप करना है और आपके पास ये रिकॉर्ड रहेगा, तो इट विल बी देयर। लोग जनरेशन की जनरेशन आके देखते रहेंगे, उन्हें कहीं जाके मतलब कहीं से कुछ निकालना नहीं पड़ेगा या सीडी में से कोई पुराने रिकॉर्ड नहीं निकालने पड़ेंगे। इट इज़ ऑन द नेट, टाइप करो सब मिलेगा। तो इट इज़ मतलब, और दुनिया भर में मतलब आज यहाँ ये मूवी दुनिया में सब लोग बैठ के देख सकते हैं, कहीं पे भी किसी भी कोने में हो। तो ये एक फ़ायदा हो गया, यू द रीच मतलब बहुत दूर तक पहुँच गए। तो फिल्म जब होगी कभी फिल्म बनती है देखिए हर मीडियम को जब टीजिंग स्टेज होता है, ये टीजिंग स्टेज है, ये जस्ट द बिगिनिंग। इट विल टेक लिटिल टाइम, बट येस डेफिनेटली इट इज़ गोना बी वेरी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू, थैंक यू। सब ठीक है, बस यही कहूँगा। और जैसा कि राजा ने बताया होगा, इट्स मोर अबाउट ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन वेमेन एम्पावरमेंट के लिए। और एक ऐसा थॉट है जो हकीकत नहीं है कि औरतें कमज़ोर होती हैं और नहीं कर पाती, ये उस चीज़ को डिफाई करता है। आज के दौर में औरतें उतनी ही पावरफुल है जितने आदमी हैं, मर्द है, और उतना ही अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकती है जिस तरह कोई आदमी रख सकता है। सो सब बेसिकली ऑल अबाउट दैट। तो किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है? रिस्पॉन्स अभी तो मिलना शुरू होगा, अभी तो एक ही स्क्रीनिंग हुई है एंड सब लोगों को पसंद ही आई है। सो होपफुली अभी और भी बाकी सब लोग आए हैं, जो गेस्ट आए हैं वो देखेंगे। सो एंड आई एम वेरी श्योर कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस चीज़ को इन्जॉय नहीं करेगा या इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो टाइम आ गया है जहाँ पे यू सी वुमेन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट एंड दे आर इक्वल। वो कहते हैं कंधे से कंधा मिला के आज हैं आदमियों के साथ, मर्द के साथ, हर क्षेत्र में। किधर क्या है सॉरी, रोल क्या है सर आपका? मैं क्योंकि अच्छाई को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा सा एक बुराई होना ज़रूरी है। हर कहानी में एक अच्छी साइड और एक बुरा होता है, तो जब तक बुराई और अच्छाई के सामना नहीं होगा तब तक अच्छाई नहीं दिखेगी। तो आई एम दैट लिटिल आई एम प्लेइंग मधु's हस्बैंड, जिसकी वजह से वो शी इज़ कंपेल्ड, वो शी इज़ फोर्स्ड इनटू अ सिचुएशन जहाँ वो अपने अस्तित्व को ढूंढे और अपने पैरों पे खड़े हो और अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़े और ये प्रूव कर सके कि मैं भी आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग हूँ और इस काबिल हूँ कि अपना और अपने परिवार का ख्याल मैं रख सकूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। सो आई प्ले दैट लिटिल नेगेटिव फर्स्ट। ब्रिलियंट, मतलब ऑफकोर्स हम सब यहाँ जो लोग मौजूद है इस चीज़ को मानेंगे कि शी इज़ अ वेरी वेरी फाइन एक्टर, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। फर्स्ट टाइम आई वर्क विद हर एंड नाउ कोइंसिडेंटली ये फिल्म तो खैर हमने 1.5-2 महीने पहले शूट की थी। देयर इज अनदर शो दैट आई एम डूइंग एंड अगेन मधु जी एंड मी आर प्लेइंग हस्बैंड एंड वाइफ इन दैट आल्सो।
सो अभी तो वी नॉर्मली शूट नियरली 15-20 days a month and she is excellent person to work with. बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. तो फिल्म को कई फेस्टिवल सराहा गया. बहुत ज़्यादा. क्योंकि ये जो चीज़ है ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है. आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर ये इतनी जगह फेस्टिवल्स में हर जगह पे इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया और ये जीती है, इसका मतलब ये जो एक पॉइंट है, एक मुद्दा है कि औरतों को आप कमज़ोर मत समझिए. ये शायद बहुत यूनिवर्सल चीज़ है, इसलिए हर जगह पे इसको अप्रिशिएट भी किया गया है. और फिल्म अपने आप में बहुत अच्छी है, मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है. और हम लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग ये मानना होता है कि जब आप एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो उसमें इंटरटेनमेंट का क्वेश्चन थोड़ा कम रखिए, मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग दीजिए. आप फीचर फिल्म जब बनाते हैं, बड़ी पिक्चर बनाते हैं, आप उसमें एंटरटेन कीजिए. शॉर्ट फिल्म में एक अच्छा मैसेज दीजिए लोगों तक और उसको बहुत खूबसूरती से बनाइए, अच्छे परफॉर्मेंसेस दीजिए. तो आई थिंक इस फिल्म के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी. अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत अच्छा मैसेज है. इसलिए आई थिंक इतनी जगह इंटरनेशनली और नेशनली भी इसको अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने पसंद किया. अच्छा, अब तक किसने देखी है फिल्म, इंडस्ट्री के लोगों ने किसने देखी है? देख रहे हैं. क्या है, मेरे बोलने से कि किसी ने देखी होगी, मेरी जान पहचान के लोग हैं या राजा के जान पहचान के हैं या मधु जी के होंगे, वो मायने नहीं रखता. जो लोग हमें नहीं जानते वो देखें और क्या बोलें, उसका मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ. सो आई गेस अभी एक हाथ और स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे तो आई थिंक मुझे भी पता चलेगा लोगों का क्या मानना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पिक्चर बहुत अच्छी थी. राजा मुखर्जी की पहली डायरेक्शनल वेंचर है और मुझे बहुत इमोशनल लगी. इट्स एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज़ इन इंडिया और बहुत इंस्पिरेशनल थी. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर राजा मुखर्जी की उन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर फिल्म्स. गॉड ब्लेस. Lovely, wonderful. All performances very nice, very good. एक बहुत बड़ा मैसेज है फिल्म में, बताइए कुछ क्या मैसेज है? एक्चुअली मैसेज ये है कि बेटी बेटा होती है. इट्स अ प्रूवन फैक्ट एक्चुअली. बहुत सालों से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं. मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमेशा इट्स ऑलवेज बीन दैट गर्ल्स हैव ऑलवेज स्टूड बाय देयर पेरेंट्स एंड ऑल, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट. एंड पर एक ये सच्चाई भी है कि लड़कियां हमेशा ये कोशिश करती हैं कि अपने पेरेंट्स से ना, जैसे माँ बाप कोशिश करते हैं कि वो सच्चाई बेटियों तक ना पहुँचाएं, वैसे ही बेटियाँ भी यही कोशिश करती हैं कि उनको जिस चीज़ से तकलीफ़ होगी वो चीज़ उन्हें ना बताएं, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स को बहुत तकलीफ़ होती है अगर बेटियाँ कष्ट में होती हैं. सो आई फील दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट, बट ये हमेशा ही रहेगा. आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे पर सोसाइटी में ये चीज़ें हमेशा रहती हैं. इट्स ऑलवेज देयर. जैसे नॉर्मल हम देखी जाए कि आजकल तो लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हैं, अपनी तरह से अपना काम. देखिए, इंडिपेंडेंट कितनी भी हो जाएं, बट ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हमेशा औरतों की ज़िंदगी में, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ. चाहे वो कितनी भी पढ़ लिख लेंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका ससुराल कैसा है या आपका हस्बैंड कैसा है या आपके बच्चे आपके साथ कैसे बिहेव करने वाले हैं. इट्स अ वेरी, मतलब ये आज नहीं, आप 20 साल पहले भी जाएंगे या 50 साल पहले भी जाएंगे और आगे के 50 साल बाद भी यही चीज़ें रहने वाली हैं. थोड़ी बहुत सिचुएशन ये होगी कि लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं, ज़्यादा कमाने लगी हैं, लड़कों की बराबरी पे खड़ी, या उनसे ये कहें कि बेहतर हो गई हैं. बट ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा पार्ट एंड पार्सल रहने वाली हैं, क्योंकि औरतें, हमेशा औरतों को ना कमज़ोर माना जाता है, पर औरतें कमज़ोर नहीं हैं. जिस हिसाब से जो टाइटल दिया गया है इस शॉर्ट फिल्म को, सब ठीक है, तो ये कितना लाइक सब ठीक है? एक्चुअली सब ठीक है, हम बताने की यही कोशिश करते हैं कि सब ठीक है, पर कुछ भी ठीक नहीं है. एक अंदर एक जो भवंडर है ना, एक उछाल है जो जैसे समुद्र में होता है ना, कि आप जब कोई भूकंप आने वाला होता है या कुछ भी होने वाला होता है, एक शांत होता है, वैसे ही तो वैसे ही औरतों के साथ भी है कि वो कितना भी अपने अंदर कितना भी समेट सकती हैं, वो कहेंगे लेकिन फिर भी वही सब ठीक है. आप क्या कहना चाहेंगे इस? यही कहूँगी कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से यही हुआ है कि ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं, चाहे वो शादी से पहले हो शादी के बाद हो, हमेशा अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं. इनफैक्ट शादी के बाद और ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. एंड छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं अंदर पता है कि माँ शांत है, कह रही है सब ठीक है, लेकिन आई एम श्योर समथिंग इज़ नॉट वेरी राइट इन हर लाइफ, यू नो. सो इवेंचुअली ट्रूथ इमर्जेस. हमेशा सच्चाई बाहर निकलती है, आज नहीं तो कल. एंड इट्स ऑलवेज सॉर्टेड, आई गेस. राजा मुखर्जी को सब क्या ठीक कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेके? सब ठीक है, क्या बधाई देना चाहेंगे आप? All the Well, very सब best. ठीक है, सब all the ठीक very है, best और to सब राजा अच्छा मुखर्जी. ही होगा. सब ठीक है, नहीं सब बहुत अच्छा होगा. थैंक यू. Because women empowerment, I'm very intrigued with women and the way they are. Basically,
women are very considered. I consider women to be very strong, but people have underestimated women. So I want to glorify women, and I feel women can do a lot equally like men. तो ये women के ऊपर फिल्म बनाने का ये उद्देश्य है कि मैं एक मैसेज पास करूँ सबको कि women are equally important like men, and they can beat right till the end and support the family and be there and fight back. And you know, उनके अंदर एक पेशेंस भी है, एक एंड्योरेंस है, एक लव है सबके लिए. बट व्हेन यू पुश अ वुमन इन अ कॉर्नर, शी कैन गेट बैक इन अ वेरी बिग वे. तो दिस इज़ व्हाट माय मैसेज आई वांट टू क्रॉस पीपल. इस फिल्म में किरदारों के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने एक्टिंग भी की है, तो यही मुख्य किरदार के रूप में आपने ये क्यों चूज़ किया? एक्टर्स को बेसिकली जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, व्हेन वी मेक अ स्टोरी, उसके बाद कास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक कास्टिंग जो चीज़ होती है विच टेक्स योर मूवी फॉरवर्ड. तो मधु, आई हैव सीन हर मूवीज़. रोजा देखा मैंने, काफ़ी कुछ फिल्में देखी हैं. सो आई फेल्ट मधु इज़ द राइट चॉइस फॉर माई दिस कैरेक्टर, बिकॉज उनका जो फेस है, द वे शी एक्ट्स, she's got that sweetness, softness, but also she's got that power in her, which I've got to see her in Roja film, that you know, she showed both sides of hers. So I instantly, मैंने मधु के बारे में ही, after I finished my script, I thought about her, that she would be the right person to do this film, and also it will be a fresh thing because उन्होंने काफ़ी ब्रेक लिया था बीच में, एंड आई थॉट इट विल बी अ नाइस फ्रेश थिंग फॉर हर ऑल्सो टू कम बैक एंड डू दिस काइंड ऑफ अ पावरफुल रोल विच विल रियली गिव अ गुड इफेक्ट टू इट. दैट्स व्हाई आई टुक मधु. माँ का रोल जिसने किया है प्रवीणा जी, शी इज़ फैंटास्टिक. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस वी हैव, एंड शी इज़ रियली, मैंने उनका एक ऐड देखा था, मान्यवर करके एक ऐड था, तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा इमोशनल एक माँ का रोल किया था, और वो डायलॉग्स नहीं थे बट एक्सप्रेशंस थे. नेचुरली एड फिल्म्स में डायलॉग्स नहीं होते ज़्यादा, तो मैंने वही देख के मेरे को लगा कि ये चॉइस राइट होगी मेरे मदर के लिए, रोल के लिए. तो लकीली क्या हुआ कि मधु और प्रवीणा जी के बीच में केमिस्ट्री बड़ी अच्छी हो गई, एंड इट हेल्प माई फिल्म. सर, जिस तरह से आपने ये फिल्म बनाई है, आगे के लिए क्या प्लान है आपका? मैं अभी 2-3 और शॉर्ट फिल्म्स बनाना चाहता हूँ, और आई वांट टू और ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को ये शॉर्ट फिल्म्स बड़े अच्छे लगते हैं, बिकॉज हम शॉर्ट फिल्म्स में कम समय में बहुत कुछ कह सकते हैं. ये मेरे को करना है, कहना है. और बिफोर आई गेट इन टू द फीचर फिल्म ब्रैकेट, मेरे को और 2-3 शॉर्ट फिल्म्स बनाने हैं, और अवेयरनेस स्प्रेड करना है, और लोगों को बताना है, मैंने पॉजिटिव एक फ़िल्म बनानी है, एक मैसेज क्रॉस करना है लोगों को. एंड मैं अपनी फ़िल्म बना के खाली यूट्यूब में रिलीज़ नहीं कर रहा, मैं उनको फेस्टिवल्स में भेजता हूँ. आई वांट टू सेंड टू फेस्टिवल्स कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली मेरी फ़िल्म जाए. और ये फ़िल्म एक्चुअली आई थिंक ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लाइक लॉस एंजलिस, लंदन, मिलान, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी ऐसे जगह हैं जहाँ पर ऑफिशियल चूज़ हुआ है. कोलकाता में आई वन अवार्ड्स फॉर बेस्ट स्क्रिप्ट एंड बेस्ट शॉर्ट फिल्म. तो ये एक मैसेज है जो मैं चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो. मेरी नेक्स्ट फिल्म भी कुछ इसी लाइंस में है जो मैं प्लान कर रहा हूँ. जैसे बाहर देशों में अपनी फिल्म को, अपने काम को जब सराहा जाता है, तो आपको क्या फील होता है? इट फील्स वेरी गुड. अच्छा ही लगता है, बिकॉज हम उनको जानते नहीं ना, वो हमें जानते हैं. तो मैं एक पिक्चरें वहाँ भेज रहा हूँ, मेरी फिल्म भेजा मैंने, एंड दे हैव लाइक्ड जो कॉन्सेप्ट मैंने चूज़ किया, जो पावरफुल मैंने विमेन को दिखाया है. आई थिंक दे मस्ट हैव लाइक्ड इट, दैट्स व्हाई दे हैव चोजन मी माई फिल्म, यू नो. तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इंटरनेशनल एक्लेम मिलना इज़ नॉट दैट ईजी. सर, कहीं ना कहीं कंपटीशन इस तरह से बढ़ जाती है, तो फिर आपका क्या विचार है, क्या किस तरह से फिर आगे शॉर्ट फिल्मों को और लाइक मजबूत करने के लिए और क्या काम करना पड़ेगा? देखो, शॉर्ट फिल्म्स अपने आप में ही मजबूत होती है, बिकॉज आप माने अगर आप फेस्टिवल में भेजते हो इसको अलग अलग, और अगर वो चूज़ होती है तो नेचुरली तब मालूम पड़ता है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल हो रही है हर जगह. बिकॉज वर्ल्ड में एक्सेप्ट करना इट्स नॉट दैट ईजी ना, इतना ईजी नहीं होता कि कोई फिल्म, आपकी हिंदी फिल्म एक्सेप्ट हो जाए. तो एज इन जैसे ही एक्सेप्ट होगी, पावरफुल होता रहेगा, यू नो. इट विल बी, एंड ऑल डिपेंड्स ऑन क्या आप कॉन्सेप्ट चूज़ कर रहे हो, क्या आप अवेयरनेस क्रॉस करना चाहते हो, थ्रो करना चाहते हो. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो, हाउ स्ट्रॉन्ग योर स्क्रिप्ट इज़. सर, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से कोई ऐसी आपको मैसेज
मैसेज आया हो आपकी फिल्म को लेके कुछ? इंडस्ट्री तो एक्चुअली हमने ये फिल्म तो रिलीज़ की नहीं थी आज तक, ये तो खाली फेस्टिवल्स में जा रही थी, तो हमने प्रोमो रिलीज़ की थी बस हाल ही में 10 दिन पहले। उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, सब मेरे जितने भी इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं काफ़ी लोग देख रहे हैं पिक्चर, मैंने प्रोमो देखा उन्होंने, उनको अच्छा लगा। आज हम उसको ऑफिशियल रिलीज़ कर रहे हैं, तो आज जब हम ऑफिशियल रिलीज़ करेंगे 9 बजे के बाद यूट्यूब में, अब मुझे एक प्रॉपर एक रिएक्शन मिलने की एक देखता हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिस्पॉन्स, बट मेरे फैमिली के लोग, माई सिस्टर रानी, शी लाइक द फिल्म अ लॉट, और my brother-in-law Aditya ji also liked the film, and a lot of other people who are very like my wife and a lot of other people, my kids, and जिन्होंने भी फिल्म देखी है, they have really loved the film because they've loved women, जो एक strong एक फीलिंग आई है लास्ट में, जो एक बेटी अपने माँ के लिए स्टैंड करती है, वो एक बहुत ही रिलेटेबल जो अक्सर हो रहा है, इट्स अ वेरी रिलेटेबल थिंग कि एक, तो इट्स अ वेरी रिलेटेबल थिंग, तो पीपल हैव रिलेटेड वेरी वेल टू इट। Thank you. आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरी फ्रेंड मधु इसमें है, सो आई एम हियर टू सपोर्ट हर। मैंने एक प्रोमो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगा। आई फाउंड हर परफॉर्मेंस फैंटास्टिक एंड आई एम श्योर राजा हैज़ आल्सो डन अ फैंटास्टिक जॉब, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म। जिस तरह के टॉपिक लिए गए हैं सब ठीक है, एक नॉर्मल डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो है वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक को उभारा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह की फिल्म को लेकर? आई थिंक इट्स नाइस क्योंकि ये एक्चुअली सब्जेक्ट्स है जो वेरी सेंसिटिव है बट ऑल्सो वेरी सटल है। to know what to treat as domestic violence and what to treat as normalcy, the dividing line is very thin. And I think जो मैंने प्रोमो में देखा है, that dividing line is very fine because very often what you think is normal is also a kind of violence that you're not aware of, or you're not willing to accept that exists in your life. So I think it's very वो जो dividing line है बहुत thin है और वो बहुत अच्छी तरह से explore किया गया है। जिस तरह से नॉर्मल औरतों पे ये जो इस फिल्म में दर्शाया भी गया है, जो बिना अपने दर्द को हर चीज़ को सहन कर लेती हैं, तो ये कितना माने लगता है कि आपको सही लगता है कि औरतें जो सहन कर लेती हैं कितनी हद तक सही भी है या गलत भी है? देखिए, हर चीज़ में इंडिविजुअल चॉइस होता है, हर चीज़ की इंडिविजुअल चॉइस होती है। एंड कोई लोग को लगता है कि सहना सही है, कोई औरतों को लगता है कि मैं नहीं सह पाऊँगी, नहीं सहना गलत है, तो ये इंडिविजुअल चॉइस है। सो अनलेस यू आर इन समबडी एल्सेस शूज़ यू कैन नेवर से व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, बिकॉज हर ज़िंदगी अलग है और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अलग चॉइसेस करने का हक है। मैम, वैसे भी इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है ऑलरेडी। ओह, दैट्स गुड। ओके, 10 to 12 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी। एक तो मेरी फ्रेंड के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। माधु कम हियर। So I'm very happy that such good stuff is going on. Yeah. Thank you. Thank you.
सालों से मैं वेट कर रही थी कि आई गेट अ चांस टू वर्क इन अ हिंदी फिल्म. 2-3 साल 4 साल से मैं काम कर रही हूँ साउथ इंडियन फिल्म्स में, एंड आई ऑलवेज फेल्ट आई हैव टू डू समथिंग इन हिंदी. So one day when I was with Raja, he narrated this story and I said yes. And this is exactly the kind of story that I was looking at, emotional, mother, daughter, and it's about emotions, and it was shot so quickly. और बहुत मज़ा आया राजा के साथ काम करके, बिकॉज आजकल ऐसा हो गया है कि आपको ऑडिशन करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं, लुक टेस्ट होते हैं, एंड ही जस्ट सेड करते हैं साथ में, एंड द स्टोरी वाज सो इंटरेस्टिंग एंड आई डिड इट. एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड आई फाइंड वेरी ईजी एंड कम्फर्टेबल टू वर्क विद पीपल आई नो, एंड देन दिस हैपेंड. हम अपने सिनेमा के बारे में बात करें, काफ़ी एक लंबे टाइम के बाद अब एक पर्दे पे आए हैं हिंदी सिनेमा में. शॉर्ट फिल्म में काम करना कितना आसान रहा है, कितना मुश्किल? सी, एक्टिंग इज़ बेसिकली अबाउट फीलिंग, और अगर वो शॉर्ट फिल्म है या फुल लेंथ फिल्म है, आई डोंट थिंक उससे एक एक्टर को फ़र्क पड़ता है. फॉर मी इट्स जस्ट द स्टोरी एंड हाउ आई इमोट एंड हाउ आई फील. सो इट बिकेम ईजी बिकॉज इट वॉज शॉट इन अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन. तो पहली बार मैं घर से निकल के जब मैंने ये किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट माई चिल्ड्रन आर वॉचिंग. उनको पता है कि मैं काम करती हूँ, आई गो डाउन टू चेन्नई और वेरेवर, और मम्मी कहाँ है, शूटिंग पर है, बट दिस इज़ समथिंग दैट दे आर वॉचिंग, एंड आई फील वेरी हैप्पी दैट आई डिड दिस. एंड दिस इज़ लाइक समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू. और इसके बाद आई डिड वन मोर कॉल्ड पॉकेट मम्मी, 1-2 महीने पहले वो रिलीज़ हुई थी. दैट वाज अनदर शॉर्ट फिल्म विच रिलीज ऑन मदर्स डे. एंड अभी मैं गोल्डी बेल के साथ आरंभ कर रही हूँ. सो it just you start and then many things start happening. मतलब आप तक कब किसने आपके फैंस या दोस्त या किसी कलीग ने फिल्म देखी है, क्या रिस्पांस मिला है वहाँ से? कलीग, friends, or I think Raja has shown it to Rani and Mr. Chopra, and I think they loved it. मेरे फ्रेंड्स पता नहीं किसने देखा. आई एम वेरी शाय. मैं पहली बार मतलब अपने फिल्म के स्क्रीनिंग पे आई हूँ. अदरवाइज आई नेवर गो फॉर माई फिल्म एंड माई स्क्रीनिंग. आई एम वेरी शाय, आई स्टे अवे. मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि अगर आपको पिक्चर अच्छी लगी तो आप देखिए, और ना अच्छी लगी तो दैट्स ओके. आई डोंट लाइक टू बी प्रेजेंट, एंड हियर आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. आई एम वेरी नर्वस. सो आई नेवर हैव अ ट्रायल. राजा ने बहुत दफ़ा कहा मेरे से कि रखो ट्रायल, रखो, अपने दोस्तों को बुलाओ, दिखाओ. आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने अभी तक पिक्चर नहीं देखी. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोना सी. आप सब ने देखी है, राजा ने बहुत दफ़े देखी, मेरी छोटी बेबी ने देखा है उनके घर में, और सारे लोगों ने, मतलब रानी और दूसरे लोगों को जिनको राजा ने दिखाया देखे हैं, बट आई हैव नॉट सीन. सो अब जैसे मुझे ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि लोगों को पसंद आई. मेरी फ्रेंड यहाँ सुचित्रा हैं, उन्होंने प्रोमो देखा, उनको अच्छा लगा. तो अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मे बी आई कैन वॉच इट, अदरवाइज आई एम वेरी नर्वस. इंटरनेशनली फिल्म को काफ़ी सराहा है, जी, आ रहा है, तो जी. उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से आपके काम को, आपके फिल्मों को जो इंटरनेशनली रिकग्निशन मिलता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक मेकर, एक आर्टिस्टिक, जो भी आर्टिस्ट है, डायरेक्टर हो या एक्टर हो, उनकी फिल्म बनती है. एवरीबडी मेक्स अ गुड फिल्म, but how good it becomes, it is on opinion and people's opinion and public opinion, audience and critics and जब बाहर से जब appreciation मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है. We all try our best. Everyone always makes a good film, but when others say it's good, then it really feels nice. हिंदी फिल्मों के बारे में बात करें, बड़े पर्दों पे आप कब नज़र आ रही हैं हिंदी सिनेमा में, उसके बारे में? जी. एक्चुअली मैं इस वक्त, जैसे आपको पता होगा, आई एम डूइंग आरंभ, विच इज़ कमिंग ऑन स्टार प्लस फ्रॉम लास्ट वीक. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रोल जो मैं कर रही हूँ. उसमें काफ़ी शेड्स हैं परफॉर्मेंस के लिए. और एक्चुअली मैं सच कहूँ, आई हैव ऑलवेज थॉट दैट आई विल डू अ फिल्म. टीवी से मैं इसलिए डरती थी बिकॉज ऑफ द टाइम कमिटमेंट. पता नहीं गोल्डी जी ने कैसे मुझे किस तरह से करा लिया, कन्विंस कर लिया, एंड नाउ आई एम एन्जॉइंग इट. और बहुत सारे शेड्स मेरे कैरेक्टर में हैं और उसको प्ले करते हुए इतना मज़ा आ रहा है. इनफैक्ट गोल्डी लुक्स एट मी एंड सेज, "Oh, you're enjoying?" I said, "Yeah, I'm thoroughly enjoying being back." And the best part is already 2 एपिसोड एयर हो चुके हैं, तो लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है. तो बहुत जल्दी मैं काम करते, अदरवाइज़ फिल्मों में काम करते हैं तो 1 साल लग जाता है बाय द टाइम इट कम्स टू द स्क्रीन.
यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये शॉर्ट फिल्म मैंने किया तो बहुत ही जल्द सबने देखा, और उसके पहले जो मैंने पॉकेट मम्मी की तो 1 महीने के अंदर वो भी यूट्यूब पे आ गया था। अब मैंने 10 दिन की शूटिंग की है आरम के लिए, ऑलरेडी 2 एपिसोड एयर हो चुके हैं। सो आई एम एक्चुअली एन्जॉइंग कि यू नो यू वर्क एंड योर इट्स ऑलरेडी आउट देयर, एंड I have to tell you that I'm really happy being here. सब साइड है उसमें, इसी में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे रोल्स हैं उसमें, उसके अंदर, एंड जिस तरह से टीवी में खेला जाता है तो वो मुझे अब समझ में आ रही है बात, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस रंग में ढलना कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? जैसे डेली सोप है तो डेली नहीं है, बाहुबली वाले, हाँ जी, डेली सोप नहीं है, इट्स अ वीकेंड, और हम इसे सीरीज़ कहते हैं बिकॉज़ ये डेली नहीं है, और ये फाइनाइट शो है कि दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगी। सो वी ऑल नो कि इसका स्टार्ट ये है और एंड ये होगा, सो इट्स अ फाइनाइट सीरीज़, तो इसलिए इट डजंट फील सो डिफ़िकल्ट, यू नो, मैं बाकी सारी चीज़ें भी कर सकती हूँ। और बाहुबली के ऑथर हैं, राइटर हैं इसके भी, तो द स्केल एंड ऑफ कोर्स गोल्डी बेल इज़ द मेकर, तो इसका जो पूरा जो प्रोजेक्शन है इट इज़ ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। और मेरे कैरेक्टर को और बाकी कैरेक्टर को भी, लाइक देवसेना है और मेन एक्टर्स हैं, उनके लिए भी जिस तरह से वो हम यू नो वो स्लो मोशन में वॉक करते हैं एंड ऑल दैट, इट फील्स रियली नाइस। या थैंक यू। First time I'm watching this movie, so it's beautiful. And yeah, it's a beautiful movie, nice subject, nice content, and I really love the way it is screening and showing the story. The story is always content. It's like a strong content, so the story is good. That's why. Tell us something about your character. Yeah, my character, it comes like as a woman, which yes. Yeah. Okay. Yes. In this short film, I'm like as a woman who comes as a friend, husband's friend, which it gives some like a strong twist to the movie. So then I have a relation with her husband, so that's why it's become like a twist in this movie. So it's very like a. What do you think about digital platform? Digital platform. I think these days youth just watching digital platform, YouTube, web series, and these short films who comes on YouTube. It's gonna be if it's a good content like this short film. It has a very nice, strong story and nice content, so it's gonna be good for YouTube. Nominated for so many awards. What do you want to share about it? So I'm happy about it because I'm part of it. So I'm happy about it, and for Raja Mukherjee also, congrats him because he did a brilliant job. He's a very good director, and we're really happy that I'm really happy that I worked with him and I'm part of this short film. After because I've done 2 movies, my 2 movies before this short film release. So I've done a movie with another Mukherjee, Monjoy Mukherjee. So my movie released before this. So then he discussed with me, you can come and do my short film also. So I said yes, okay, why not? And that's why I'm happy to be part of his movie also. So all the best for your career. Thank you so much. Thank you so much.
कुछ ठीक है टाइटल नहीं है, सब ठीक है टाइटल है। पहली बात आप टाइटल ज़रा सही बोलिए। ये डायरेक्टेड बाय राजा मुखर्जी है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, जब से इंडस्ट्री में हूँ तब से जानती हूँ। औरतों के, महिलाओं के बारे में है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये जितनी बार महिला के ऊपर किसी तरह का एक कहते हैं कि बातचीत होवे या फिर किसी तरह का एक निकालते हैं मोर्चा या फिर बातें, या हमेशा महिला महिला महिला, कोई सिंपैथी के लिए, कोई विक्टिम के लिए, कोई विक्टिम बनता है तो कोई सिंपैथी गेन करता है। हर चीज़ में महिला को लेकर के एक सब्जेक्ट होता है जो बहुत ज़रूरी है और हमेशा ज़रूरी होना चाहिए। रहा सवाल कलयुग है, कलयुग का ज़माना कुछ और है। महिलाओं को लेते हुए कुछ दौर ऐसा चलता है, कभी किसी परसेंटेज के हिसाब से महिला, मैं सब्जेक्ट पे जाऊंगी, पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कलयुग को लेते हुए आती है जहन में, जहाँ महिला का सवाल आता है। ये सब्जेक्ट जो है महिला के ऊपर है, बेटी और माँ के ऊपर है। बेटी नहीं चाहती माँ को असलियत मालूम पड़े, माँ नहीं चाहती है बेटी को असलियत, एक दूसरे के दिलों में दर्द ना हो, एक दूसरे के दिलों में कुछ ऐसी बातें ना हो कि किसी तरह की माँ को कहीं तकलीफ़ पड़ जाए। हमेशा बेटी एक शेर होती है, शेरनी होती है, बेटी एक लड़के की तरह होती है। ना जाने क्यों आप अबॉर्ट करते हो बिटिया रानी को, ना जाने वो क्यों अबॉर्ट होती है, ना जाने क्यों कचरे के डब्बे में पाई जाती है। आज आप देखें हिंदुस्तान में झांसी की रानी बिटिया थी, लड़की थी, महिला थी। जितना भी नाम लेंगे, जितना भी विमेन एम्पावरमेंट को लेते हुए बोलेंगे तो हमेशा, और कहते हैं ना कि दिल भी औरतों का ज़्यादा धड़कता है। पावरफुल महिला हमेशा पावरफुल रहती हैं, हमेशा पावरफुल रहती हैं, होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी की सच्चाई होती हैं जो अपने आप में खुद को मिटाते हुए अपने इमोशंस, अपनी खुशियाँ, अपना दर्द, अपना सब कुछ ज़िंदगी की दौड़ में चलती जाती है। उसका नाम है महिला। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो महिला के ऊपर जो राजा ने बनाई है, सब ठीक है। एक विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसा एक सब्जेक्ट है जो दिलो जान को छू जाएगा, पर ऐसा ना सोचिए आज स्क्रीनिंग है और कल भूल जाएगा। इसे याद रखिए, इसमें कोई सीख लीजिए और महिला के प्रति कुछ ना कुछ करने का प्रयोग कीजिए। जय हिंद, थैंक यू। राजा एंड मियां फ्रेंड्स सिंस लॉन्ग एंड कुछ महीनों पहले जब राजा जी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने उन्हें सुनाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर ये फिल्म मैंने डेवलप की और रेस्पॉन्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आई सॉ फीमेल्स हैविंग टीयर्स इन देयर आईज, तो अच्छा लगता है कि लोगों को छू रहा है। ये हम सबकी कहानी है, हर बेटी की, हर माँ की कहानी है। हर बेटी अपनी माँ को खुश देखना चाहती है और कुछ भी हो, मतलब किसी भी हालत में हो, वो हमेशा यही बोलेगी सब ठीक चल रहा है, क्योंकि वो अपने पे गुजार लेगी, अपना सहन कर लेगी, लेकिन फैमिली के साथ शेयर नहीं करना पसंद करती हैं बेटियाँ मोस्टली। तो ऑलमोस्ट ये हर लड़की की कहानी है और हर मॉम की कहानी है। हाँ, मेरे सर्किल में कुछ लोगों के साथ इस तरह से हुआ है, जैसे आप एक बार यूएस चले जाते हैं तो यू गेट स्टक वीज़ा एंड ऑल दैट, एंड नॉट इफ़ यू नॉट वेरी, मतलब फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, क्राइसिस हैं, तो वापस आने के लिए पैसा लगता है, ये सब वो सब बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद दैट लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट, फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि बर्डन ना हो, फैमिली का कोई इशू तो शेयर नहीं करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे, नॉट काफ़ी सारे बट मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स में से कुछ फ्रेंड्स के साथ इस तरह का हुआ है, जहाँ से मुझे ये क्लू भी मिला था। और माँ बेटी का जो रिलेशन है वो तो हम सब महसूस ही कर रहे हैं। हाँ, I've been an actor, I've been a model and actor, I've done South films and a lot of TV commercials before, and I'm a writer and actor both. Thank you so much. राजा ने मुझे अप्रोच किया इस स्टोरी के लिए। जब मैंने स्टोरी लाइन सुनी तो मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मुझे लगा ये सभी की ज़िंदगी से जुड़ी कहानी है कि जहाँ औरतों में बहुत टॉलरेंस होता है, जनरली अपनी तकलीफ़ें लोगों को बताती नहीं हैं और काफ़ी अंदर ही अंदर सहन करती है, पर उनमें एक उनका टॉलरेंस भी इतना गज़ब का होता है कि वो कई बार, मतलब बहुत ज़रूरी है कि लोग उसको देखें, उसको पहचानें।
तो एक वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, दोनों ही तरफ से, एक डॉटर की एंगल से भी एंड इवन मदर के एंगल से, कि जहाँ मदर डॉटर तो करती ही है बट मदर इज़ ऑल्सो टॉलरेटिंग टू मच। आई मीन शी हैज़ डन लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, और एक उनके भी एंगल से सोचो तो एक सब कुछ अपने मन में रख कर सब करते जाना भी बहुत मुश्किल है लाइफ में। तो एक वो भी सामने कभी हुई है कोई घटना ऐसी कि हाँ यार बेटी ने कुछ किया होगा, आपके सामने आप भी एक महिला हो? हाँ जी, ऐसे ये चीज़ें तो जो एक टॉलरेंस वाली बात है और एक पेशेंस वाली बात है, और एक बहुत कुछ गिवर, मतलब वुमेन इज़ अ गिवर, शी गोज़ ऑन गिविंग, और कई बार रिटर्न में कभी मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता। तो ये नहीं मिलने वालों की भी एक तरीके से कहानी है कि समटाइम्स दे डू अ लॉट एंड दे आर अमेजिंग पीपल, दे आर सो पावरफुल, कि बहुत अच्छा लगा ये लोगों को दिखाते हुए कि women, शी इज़ अमेजिंग। आई मीन शी इज़ सो डाउन टू अर्थ, और सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई मदर डॉटर के हिसाब से, तो इट वॉज़ वेरी ईजी टू वर्क विथ हर। उनसे तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, हालांकि मेरे उनके साथ सीन नहीं थे, लेकिन जब हम भी मिले तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर। थैंक यू। सब ठीक है। रोल। जी सर, क्या कहेंगे सर? थोड़ा नीचे, थोड़ा जी, देखो एक्चुअली तो मैं राजा को बहुत वक्त से जानता हूँ, और जब मुझे राजा का मैसेज आया कि ये मैंने फ़िल्म बनाई है, तो मैंने कहा सब ठीक है। तो उसने कहा आके देख ले और अपना रिएक्शन बोल। मैं बोला यार आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि एक तो मेरे पास 2 बेटियां हैं, और ये फ़िल्म है ये बताने की कोशिश कर रही है कि एक बेटी हो तो पूरी जितने टेस्ट हो वो आपके आसान हो जाएंगे। तो मैं तो बहुत खुशी से आया हूँ, मुझे फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। मुझे ये स्क्रिप्ट राजा ने एक बार आइडिया दी थी मुझे कि मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा करने। आई थॉट इट वाज़ वेरी गुड। मैंने हमेशा उसे एनकरेज किया है। तो ही इज़ डायरेक्टेड ऑल्सो, उसने टेलीविज़न पे बहुत काम किया है। एज हिज फर्स्ट फिल्म आई एम वेरी प्राउड टू सी इट, एंड आई फील के फॉर अ शॉर्ट फिल्म एंड हिज फर्स्ट फिल्म ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड सब ठीक हो जाए। थैंक यू। शॉर्ट एंड स्वीट। जी, आज मैं यहाँ पे स्क्रीनिंग पे आई हूँ। सब ठीक है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और राजा जी ने बहुत ही अच्छे से इसे डायरेक्ट किया है। उनकी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म है, लगता नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत बेहतरीन कलाकार है इसमें। मधु जी ने उनका काम बहुत अच्छे से किया, वकार जी ने भी बहुत अच्छे से किया। आई थिंक द मॉम, एवरीबडी हैज़ प्लेड द जॉब वेरी वेल। उनके परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतरीन है। इतना ही नहीं, ये जो स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी लाइन है, इसे बहुत कनेक्ट कर पाई मैं, और आई थिंक हर एक लड़की कनेक्ट कर पाएगी। आज की जो सिचुएशन है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि लड़कों से ज़्यादा आपको लड़की पैदा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़कों का भरोसा नहीं होता है, बट लड़कियाँ हमेशा साथ देती है। और यही एक छोटा सा मैसेज भी दिखा इस फिल्म में, और बहुत अच्छा लगा था। इट्स वेरी टचिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और हम कहीं आम जिंदगी में हमारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स खो देते हैं, तो एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहे फैमिली के साथ, बहुत अच्छी बात है। एंड ऐसे ही हर लड़की अपने माँ बाप का ख्याल रखे, यही मैं चाहती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश राजा जी अ वेरी 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 गुड डायरेक्शन करे आवुद से, क्योंकि इनकी ये पहली फिल्म है। बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। थैंक रेमन, काफ़ी समय बाद आप आई हैं, कहाँ था इतना समय आपने गुजारा? जी, मैं अभी काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। मेरी बेटी है अभी 11 साल की है, तो कुछ साल तो मैंने काम नहीं किया। जब आफ्टर शी वाज बॉर्न तो 7 साल काम नहीं किया। उसके बाद डेली सोप्स नहीं करती हूँ, बट हाँ एपिसोडिक्स करती हूँ, शॉर्ट स्टोरीज़ करती हूँ। मैंने सनी जी के साथ घायल वंस अगेन की थी अभी। उसके बाद मतलब कुछ ना कुछ कर रही हूँ। क्या कहेंगी? पहली बात तो राजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। राजा एंड ज्योति दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो ये फ़िल्म के बारे में मुझे पता था कि क्या है कॉन्सेप्ट, बट देखने के बाद आई थिंक जो इमोशनल टचेस हैं इसमें, मैं फिल्म में रो रही थी। सो इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म एंड यू मस्ट वॉच। इट्स वेरी इमोशनल, वेरी बिलीवेबल कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऐसी चीज़ें आम जिंदगी में होती हैं।
और ये बहुत अच्छा मैसेज है एंड मधु इज़ सुपर्ब इन द फिल्म. राजा has done a brilliant job and I wish them all the best. इसको कई नेशनल अवार्ड भी मिले. जी बिल्कुल, कैन फेस्टिवल में गई है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं एंड आई थिंक बहुत और अवार्ड्स मिलेंगे. और आप अभी क्या नया करेंगे? मैंने अभी एक पायलट किया है स्टार प्लस के लिए एंड इनफैक्ट लास्ट वीक मैंने एक पायलट किया है MTV के लिए. सो ये 2 चीज़ें अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई पायलट्स टू गेट एन अप्रूवल. थैंक यू सो मच. Stop talking so much. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने लोग हैं. बहुत ही अच्छे लगे मुझे. लगा कि इतना स्ट्रॉन्ग जो थॉट प्रोसेस राजा ने सामने रखा है बहुत ही इम्पोर्टेंट था, खासकर आज के ज़माने में जिस तरह से all the girls and all the women are putting their foot down for their rights. I think ये बहुत ही इमोशनल और कनेक्टेड वाली फिल्म होगी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़कियां अपने इमोशंस को खासकर अपने पेरेंट्स से छुपाती हैं शादी के बाद ताकि उन्हें तकलीफ़ ना हो. और ये बहुत ही खूबसूरती से इस फिल्म में दिखाया गया है कि असली में सब तो ठीक नहीं है, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि सब ठीक है, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और वैसे ही पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नहीं बताते कि वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं. आई थिंक बहुत ही टची है, बहुत ही डिफरेंट है ये स्टोरी, और हम लोग को ऐसी फिल्में ज़रूर बनानी चाहिए. ऐसी शॉर्ट फिल्म कितनी सार्थक रहती है? देखिए कमर्शियली तो सार्थक बिल्कुल नहीं रहती है, मैं आपको बताऊं, लेकिन एक जागरूकता के विचार से ज़रूर रहती हैं, क्योंकि वक्त कम लगता है और जितनी पब्लिसिटी और जितने फिनेंशियल इनपुट्स जो बड़ी फिल्मों में लगते हैं वो इसमें नहीं होते. लेकिन आई थिंक एक अच्छे डायरेक्टर और एक्टर का प्रेजेंटेशन भी हो जाता है कभी कभी ऐसी अच्छी फिल्में बनाकर. सो आई थिंक दैट वेज इट इज़ अ फैबुलस थिंग. रियलिस्टिक के कितने करीब है ये फिल्म? आई थिंक बहुत क्लोज है रियलिस्टिक सिनेमा के. और ऑल्सो आई थिंक मधु मैम इज़ अ ग्रेट एक्टर. आई रियली लव हर. आई थिंक शी इज़ अमेजिंग एंड मैंने उनके साथ एक बार काम किया है, तो मुझे लगता है इस तरह की अगर अदाकारा हैं फिल्मों में तो रियल सिनेमा अपने आप निकल के आ जाता है, क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस, इतनी साल मेरी सीनियर है इंडस्ट्री में. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ मेकर्स टू हैव एक्टर्स लाइक दिस फॉर इश्यूज लाइक दिस. क्या हो रहा है? हाँ, ओह सीक्रेट है. तो फाइनली मैं 3-4 सालों से जो थिएटर कर रही थी, और लास्ट ईयर मुझे एज अ प्रोड्यूसर नेशनल अवार्ड मिला था, तो मैंने भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनाई हैं और वो सारी फिल्मों को मना किया है जिसको मैं नहीं करना चाहती, और अब जो मैं करना चाहती हूँ वही कर रही हूँ. सो लड़ाकू इज़ द फिल्म, दैट्स अ मार्शल आर्ट्स फिल्म जो मैं अब कर रही हूँ, एंड वो टाइड अप है कोरियन कम्युनिटी के साथ, ताइक्वांडो ब्रांड, बिकॉज मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने थॉट प्रोसेस को रखें. आई एम वेरी हैप्पी अनुष्का शर्मा इज़ डूइंग, प्रियंका चोपड़ा इज़ डूइंग. बहुत सारे लोग अपने थॉट को अपना अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. थैंक यू सो मच. बहुत ठीक है. एक बड़ा ही रेलेवेंट टॉपिक राजा ने उठाया है अबाउट हाउ चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग द पेरेंट्स. सभी नहीं,
बहुत से तो बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत सामने आती हैं। एक तो मेरे पास 2 बेटियां हैं, तो मैं जानता हूँ मैं कितना खुशनसीब हूँ। इसमें जो मधु जी ने काम किया है, जो बेटी का रोल किया है, वो फीलिंग जो जनरल ओपिनियन आती है कि जो बेटा होता है वो गद्दार निकलता है और जो बेटी है वो अपने घर को संभालती है। और जो सब ठीक है, टाइटल बड़ा अच्छा निभाया है कि यहाँ लड़की की शादी हो जाती है, अमेरिका चली जाती है, वहाँ बदतमीज़ी करता है उनका पति उनके साथ, यहाँ इनके पिताजी चले जाते, स्वर्गवास हो जाता है उनका। इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, माँ अपनी बेटी से कहती है यहाँ सब ठीक है, बेटी कहती है यहाँ सब ठीक है। लेकिन ये जो ओल्ड एज होम का जो टॉपिक उठाया है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनका ख्याल करने के बजाय आप उनको ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, घर गिरवी कर देते हैं। इतनी अच्छी तरह पोर्ट्रेल किया है मधु ने और उनकी मदर ने और सभी किरदारों ने, राइट। आई मीन आई वुड से कि ये फुल लेंथ फीचर फिल्म लगती है। 28 मिनट में लगता है कि हमने फुल लेंथ फीचर फिल्म देख ली। और राजा इज़ अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन। बड़े इनके ग्रैंडफादर शशादर मुखर्जी साहब, मैं बचपन में उनको मिल चुका हूँ जब मेरी उम्र थी 10 साल की, और लकली थ्रू माई फादर। बड़े अच्छे जीन्स हैं इसके अंदर, ये बड़ा गुनी लड़का है और बड़ा टैलेंटेड डायरेक्टर बनने के आसार नज़र आते हैं। मुझे फिल्म बहुत पसंद आई। आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू सी दिस फिल्म। आंसू टपक ही पड़ते हैं। एक हद तक हम रोकने की कोशिश करते हैं आंसू, लेकिन होता नहीं और आंसू आ ही जाते हैं। बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई है। शैली के लिए जाने जाते हैं, तो इस फिल्म के लिए एक कोई शेर अगर आप डेडिकेट कर सके तो। देखिए, अगर आप अचानक सब ठीक है पर कुछ क्या बोलें, लेकिन अगर दिमाग में जो जहन में बात अचानक आती है, मुझे तो पता नहीं था कि आपके दिमाग में शेर व शायरी की बात आएगी अभी, कि एक आप सबसे भीख है, एक आप सबसे भीख है, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए तो सब ठीक है।